देख रहे हैं गौरी किरण, हमारे साथ हैं धर्मेंद्र कुमार महतो। धर्मेंद्र कुमार महतो के बारे में बता दूं, ये महाराजगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी है, स्वतंत्र यानी कि निर्दलीय। धर्मेंद्र जी, आप बताएं कि आप स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं क्षेत्र वासियों का और आपका जो है हार्दिक आभारी हूँ जो आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से समाज के लिए कुछ बोलने और कहने का। तो मेरा एजेंडा है, एहसान नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोज़गार चाहिए। किसी भी परिवार, गांव, पंचायत या देश की उन्नति के लिए शिक्षा और रोज़गार बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं बिहार से नादर्द हैं। शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है बिहार में, और रोज़गार तो है ही नहीं। हमारे लोग जो हैं लाइन में खड़ा होकर वोट देते हैं और उन लोगों से ये कह दिया जाता है कि आप चले जाइए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा। तो आप 15 साल की जो सरकार है, जदयू की सरकार, इसमें अभी तक सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जो पलायन को रोक सके, अपने लोगों को रोज़गार दे पाए। तो मेरा मुद्दा यही है कि जो 12वीं तक की शिक्षा है वो निःशुल्क मिले बिहार में, और सरकार का ये प्रयास रहे कि जी अपने लोगों का पलायन जो है रोक पाए। तो हमारी लड़ाई रहेगी सरकार से। हम इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने आए हैं, और चुनाव लड़ने का उद्देश्य एक और भी है, जो कि लोकतंत्र की परिभाषा जो है, मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में ख़त्म हो रही है। वर्तमान परिस्थितियां जो हैं, लोकतंत्र में सभी का समान अधिकार होना चाहिए, और सभी को शिक्षा, सभी को रोज़गार, सभी को जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नादर्द नज़र आ रहा है। समाज में एक मानसिकता फैलाई गई है कि जो पूंजीपति लोग हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो पूंजीपति लोग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो पूंजीपति लोग क्या चौराहे पे बैठ के खैरात बांटते हैं लोगों को? अगर ऐसा है तब तो हम लोग जिस लोकतंत्र की बात करते हैं उसको हम लोग भूल ही जाएं। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी लड़ाई इस लोकतंत्र की बचाने की है जिस लोकतंत्र में सभी लोगों का अधिकार है। आपको भी लड़ने का अधिकार है, हमें भी लड़ने का अधिकार है, सभी लोगों का लड़ने का अधिकार है। सभी लोगों की समान भागीदारी जो है, सरकार इसको सुनिश्चित करे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहीं ना कहीं ये जो दिखाई दे रहा है कि समाज में कुछ पूंजीपति ही लोग चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ के और अपने आप को कहते हैं कि नहीं हम ही आपके जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि आप ही हो सकते हैं, हम में से भी, आप लोगों में से भी कोई ना कोई हो सकता है। सिर्फ ये हौसले और हिम्मत की बात है। ये लड़ाई अपने जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, ताकि उन लोगों को लगे कि नहीं, चुनाव जब धर्मेंद्र जी ऐसे व्यक्ति लड़ सकते हैं तो हम उनसे सक्षम हैं, हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो ये मेरी लड़ाई है। ये बात हर पार्टी के नेता और हर प्रत्याशी कहता है कि मैं शोषित, वंचित, दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जी। लेकिन जब वो सदन में जाता है तो शायद उन्हें ये भूल जाता है। देखिए सर, अब मैं कोई हनुमान जी तो हूँ नहीं कि सीना फाड़ के दिखाऊं कि नहीं मैं सही हूँ और लोग गलत हैं। मेरा एक ही कहना है कि समाज के लोग जिन लोगों से ठगे गए हैं, क्या फिर उन्हीं के हाथ में अपना प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं या अन्य व्यक्ति को मौका देना चाहते हैं? इससे ज़्यादा मैं इस टॉपिक पे ऐसे तो बहुत लोग घूम रहे हैं, हर कोई कह रहा है घूमना अलग बात। समाज को ठगा है उससे बचिए, आप भी तो ठग हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ, लेकिन कम से कम एक बार मौका दीजिए। मौका दे के देखिए। तो कहने के लिए तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं मैं सच्चा हूँ, लेकिन आप मौका दीजिए। मौका यदि आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे महाराजगंज विधानसभा? महाराजगंज विधानसभा में जो भी समस्याएं हैं क्षेत्रीय लेवल पे, सड़कों की समस्याएं हैं, राशन में अनियमितता है, आवास में अनियमितता है, इनमें सुधार किया जाएगा। जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं, जो हर व्यक्ति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सड़कें का शिलान्यास हो रहा है, सड़कों का शिलान्यास सर युद्ध स्तर पे 1824 दिन सरकार सोई रहती है।
और जब इलेक्शन आता है तो सरकार जग जाती है। तो ये सरकार, हम तो यही कहेंगे कि सरकार जो पहले जो वोट ले गई वो किस आधार पे ले गई। अब शिलान्यास कर रही है कि क्या मैं शिलान्यास कर रहा हूँ, मुझे फिर वोट दीजिए। तो पहले वाला वोट किस आधार पे लेके गए जो भी जनप्रतिनिधि हैं समाज में, जो भी पार्टियां हैं। अगर ऐसा बात करते हैं तो आप भी किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? जी, मैं मांग रहा हूँ कि मेरी लड़ाई, मेरी ये खुद की नहीं लड़ाई है, ये मेरे पूरे समाज की लड़ाई है, पूरे क्षेत्रवासियों की लड़ाई है, जो आज तक है ना, जो आज तक जो जिन चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए था वो चीज़ें नहीं मिली हैं, तो मैं उनके लिए वो लड़ाई लड़ूंगा। यदि आप विधानसभा में नहीं जाते हैं तो क्या करेंगे? विधानसभा में तो जैसे लगे हुए हैं समाज सेवा में से लगे रहेंगे, दूसरी बात क्या कर सकते। चलिए, आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।